हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। रोहित नाम का एक लड़का था। उसने 500 रुपये से ऑनलाइन ऑनलाइन गैम्बलिंग करना स्टार्ट किया। पहले दिन उसने 2000 रुपये कमाए। दूसरे दिन उसने फिर से 500 रुपये से स्टार्ट किया और उसने 5000 रुपये कमाए। तो इससे उसको लगा कि भाई ये तो पैसा कमाने का सबसे बढ़िया इजी तरीका है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगर वो इस तरीके से खेलता है तो एक महीने में तो इतना पैसा कमा लेगा जितना कि वो हो सकता है कि साल भर में ना कमा पाए। ये जो चीज़ होती है, ये इससे क्या होता है कि इससे उसको समझ में नहीं आता है कि वो किस ट्रैप में फंसने जा रहा है। 3 महीने के बाद उसका 3 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। उसके बैंक में जो पैसे 3 लाख रुपए हैं वो उसने गंवा दिए। इसका इफेक्ट ये होता है। अगले 3 महीने के बाद उसने 5 लाख रुपए लोन लेकर के और गंवा दिए। ये उसका इफेक्ट होता है लॉन्ग टर्म। तो ऐसा किस वजह से होता है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम पे हर एक इंसान इस चीज़ से परेशान है कि भाई इससे कैसे बाहर निकला जाए। ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा मंत्र है भाई जिसको ऐसा कौन सा रूल है जिसको पढ़ ले इंसान या कोई उसको बता दे तो वो इससे बाहर निकल जाए। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो या तो आप गैम्बलिंग छोड़ दोगे या आप समझ जाओगे कि आप इसके ट्रैप में फंस चुके हो। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान को पता होता है कि वो लॉस में है और ज़्यादा लॉस करता जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो रुक नहीं पाता है, उसका ब्रेक नहीं लग पाता है। ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देखो, सबसे पहली बात तो है कि आज के टाइम में कसिनो सिर्फ कसिनो तक सीमित नहीं रह गया है। आज के टाइम में गैम्बलिंग एप्स तक आ चुकी है, ऑनलाइन अवेलेबल है। पहले क्या होता था कि वो सिर्फ ऑफलाइन होता था, ठीक है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी लोगों को। अब सब कुछ आपके फ़ोन में अवेलेबल है। आपको कोई भी गेम खेलना है, फैंटेसी, आपको ऐप्स अवेलेबल हैं, तीन पत्ती, बेटिंग वेबसाइट्स, कलर प्रोडिक्शन गेम, सब कुछ आपके पास फ़ोन में अवेलेबल है। आप जब चाहें, जितने टाइम चाहें, आपके लिए अवेलेबल है। 24/7 365, आप जब चाहें तब आप खेल सकते हैं। ये सब एक ही चीज़ करते हैं, आपके दिमाग को हैक करते हैं ये। और सबसे शॉकिंग बात है कि ये आपके पैसे से ज़्यादा आपके बिहेवियर को टारगेट करते हैं। इनको आपका पैटर्न पता चल जाता है। जैसे जैसे आप खेलते रहते हैं, आपकी हर एक चीज़ को ये ट्रैक करते हैं, आपके मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, और इनको समझ में आ जाता है कि ये बंदे को कैसे एडिक्शन में फंसाया जा सकता है, ठीक है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से लाखों लोग रुक नहीं पाते हैं। उनको पता होता है कि हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद भी वो रुकते नहीं है भाई। वो बस उनके दिमाग में एक ही रहता है कि एक बेट और, एक बेट और, एक बेट और उस एक बेट के चक्कर में वो न जाने कितना नुकसान कर जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो अपने बैंक में जितना पैसा है वो पूरा लॉस कर चुके हैं, उसके बाद वो और लोन ले लेते हैं। जब उनको बैंक से लोन मिलना बंद हो जाता है तो वो अपने आसपास के दोस्तों से या फिर अपने आसपास के लोगों से लेना स्टार्ट कर देते हैं। अपने जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस के दोस्तों से, कलीग से अपना लेना स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता होता है कि वो ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इसको वो कम हो सकता है कि कमा के वापस ना कर पाएँ। ऐसी सिचुएशन में भी चले जाते हैं, उसके बाद भी वो रुक नहीं पाते हैं। मैं आपको अब इसके बाद नेक्स्ट और पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि बहुत ख़तरनाक है। और ये मैं आपको बोलूँ, ये साइंटिफिक रीज़न एक्चुअली है जिसको कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। और ये होता है डोपामिन इफ़ेक्ट, डोपामिन ट्रैप। ये क्या होता है, एक सो बेसिकली आप ये एक ऐसा केमिकल है जो आपको खुशी या फिर दुख, दोनों, ये जो एक्साइटमेंट आपको फील कराने वाला जो केमिकल होता है, ये इसका काम ये होता है। आपको खुशी या दुख इसी की वजह से फील होता है। तो जब आप प्रॉफिट करते हो ना तो इसका एक एक्सप्लोजन होता है आपके दिमाग में, डोपामिन इफेक्ट कहते हैं इसको। जब आपको प्रॉफिट होगा, आपका डोपामिन रिलीज़ होगा, आप बहुत एक्साइट हो जाओगे। फिर उसके बाद आप जो है ओवर प्ले करना स्टार्ट कर देते हो। आपका लॉस भी होता है तो क्या होता है कि आधे से 4-5 बेट अगर आप लॉस भी कर गए हैं, उसके बाद भी वो डोपामिन जो है ना, आपको जब तक रियलाइज़ होता है तब तक तो आप वो डोपामिन के चक्कर में आप अपना लॉस कर चुके हो। तो आपको रियलिटी तब समझ में आती है जब आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो उस इफ़ेक्ट को रिलीज़ करने के लिए जो ट्रिगर पॉइंट होता है वो, उसको ये लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इनको पता है कि कैसे आपके माइंड को ट्रैप में फंसाया जाना है, ठीक है। ये लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी सी चीज़ें बीच में करते हैं। देखो क्या होता है कि
हमारा जो साइकोलॉजी है ना, जो भी अनप्रडिक्टेबल चीज़ होती है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा उसके पीछे भागते हैं। जो चीज़ हमें पता है कि हाँ यही होना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मुझे पता है कि हाँ इस रोड से जा रहा हूँ और मैं 300 मीटर आगे राइट मोड़ है, तो मुझे पता है, मैं डेली उस रोड से आता जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं देखना है। लेकिन आप किसी हिल एरिया में जा रहे हो, ठीक है, और आपको दिख रहा है कि चारों तरफ या पहाड़, या तो इस तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई है, ठीक है। आपको आगे का नहीं पता है कि जो कट हो रहा है वो उसमें आगे पहाड़ है कि खाई है, क्या है आपको नहीं पता है, कितनी चौड़ी सड़क है आपको नहीं पता है, सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है आपको नहीं पता है। तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना अनप्रडिक्टेबिलिटी का, वो आपको अलग डोपामीन आपको रिलीज़ कराता है आपकी बॉडी में। उससे क्या होता है कि आप जैसे इसमें कभी आप प्रॉफिट करते हो, कभी लूज़ करते हो, कभी प्रॉफिट करते हो, कभी लूज़ करते हो, आपको पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। तो ये अनप्रडिक्टेबल जो सिचुएशन होती है ना, इसकी वजह से आपका जो केमिकल रिलीज़ होता है वो आपको हुक करके रखता है, आपको रोक के रखता है, अपने ट्रैप में फंसा के रखता है। आपको समझ में भी नहीं आता है कई बार कि आप क्या कर रहे हो, और जब तक समझ में आता है तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों ये एक बहुत बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ये जो बेटिंग वेबसाइट्स हैं इनका। आप इससे दूर रहो। आप कोशिश करो कि ये जो भाई आपको छोटे प्रॉफिट्स हो रहे हैं ना, इनसे आपको दूर रहना है, आपको इसके चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे जो दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, वो होता है नियर मिस इफेक्ट। हमने इससे पहले भी इस संदर्भ में बात की है कि नियर मिस होता है भाई, ये बहुत ही खतरनाक होता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, आप 3 पत्ती खेल रहे हो, ठीक है, और ऑलमोस्ट आप जीत गए। ये जो ऑलमोस्ट जीतने वाली जो फीलिंग होती है ना, बस एक कार्ड से आप खाली हार गए, 2 आपके फेवर में, तीसरा वाला ऑलमोस्ट रह गया। इसमें क्या होता है कि दिमाग बस ये सोचता है कि भाई थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा ही रह गया है, अगर थोड़ा सा और हो जाता तो जीत पक्की थी। अब ये जो इल्यूजन क्रिएट होता है ना आपके माइंड में कि बस यार एक कार्ड से रह गया मैं, ये जो इल्यूजन क्रिएट होता है, ये नियर मिस इफेक्ट इसको बोलते हैं। और ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। ये जितने भी गैम्बलिंग हैं वेबसाइट्स, इनका ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। इनको पता है कि ये हमेशा 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स काम करेगा। लोग फंसते हैं इसके चक्कर में। और प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको समझ में ये चीज़ हो सकता है, कई बार आ भी जाती है और कई बार एंड तक नहीं समझ में आती। उनका बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर भी उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई ये तो ट्रैप है, आप जीते नहीं हो, आपको जिताया गया है। ये वाली सिचुएशन है आपके साथ में। तो बात ये है कि आपको ये जो ट्रिक्स हैं इनके बारे में जितने अच्छे तरीके से पता होगा, आप उनके अगेंस्ट में उतना ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाओगे। और मेरे ये वीडियो बनाने का भी रीज़न यही है, ताकि आप अवेयर रहो। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो मैं चैनल, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने पिन कर रखा है कमेंट में, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपको अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे बात करो, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा जो भी मैं आपको बता सकता हूँ। और सो मैं बात कर रहा था कि ये जो नियर मिस का इल्यूजन है बेसिकली इसके बारे में, ठीक है। सो नियर मिस बेसिकली क्या होता है, आपके माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है। इसकी वजह से आप जो है ट्रैप में फंस जाते हो, आप उससे फिर बाहर नहीं निकल पाते हो। आपका माइंड उसको लगता है कि बस थोड़ा सा ही रह गया, मैं जीत सकता था। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से रीज़न्स हैं। तो दोस्तों अगला रीज़न है कि लॉस चेजिंग। सो होता क्या है कि एक गैम्बलिंग में एक बहुत ही डेंजरस थॉट हमारे माइंड में आता है कि जो पैसा गया है वो वापस जीतना है। और वही थॉट जो होता है वो सबसे ज़्यादा लॉस कराता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने 1000 आपका नुकसान हुआ, आप फिर से लगाओगे, आप 2000 नुकसान करोगे, आप उसके बाद और पैसा लगाओगे, आप 5000 नुकसान करोगे, देखते ही देखते आप अपना 20,000 का नुकसान कर देते हो। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, इस स्टेज पे आने के बाद जो गैम्बलर होता है उसको फिर उसके दिमाग में पैसा रिकवर करने से ज़्यादा अपना ईगो रिकवर करने की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और ये वेबसाइट वाले, ये जो गैम्बलिंग वेबसाइट्स हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैसे आपको मैनिपुलेट करना है। अब वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप इतना ज़्यादा अपना लॉस करते चले जाते हो कि आपको समझ में भी नहीं आता है कि भाई आप क्या कर रहे हो। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग जैसे अपना पैसा किसी भी चीज़ में लगा रहे हो भाई, तो मुझे लगता है कि उसकी स्ट्रेटजी समझना आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए।
तो आप समझो कि ये वेबसाइट्स आपके दिमाग को कैसे फूल बना रहे हैं, कैसे आपके साथ खेल रहे हैं ये चीज़, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक बार आप मान लो लॉस में आ गए, तो उसके बाद फिर आप उसको चेज़ करना स्टार्ट कर देते हो। ये जो भाई चेज़ करने का जो जुनून आपके अंदर आ जाता है ना, इसमें कभी कभी आप प्रॉफिट भी कर जाओगे, फिर आपको आप हुक हो जाओगे उससे, आपको लगेगा कि आप तो ये बिल्कुल कर सकते हो। तो ये आप लॉसेस को चेज़ करना बंद कर दो भाई, जो रियलिस्टिक है उसी को ही लेके चलो, उसी के ही साथ आगे बढ़ो। आप अन एक्सपेक्टेड चीज़ें मत आप इससे एक्सपेक्ट करो, इसका आप ध्यान रखो हमेशा। इसके बाद क्या होता है कि आप और भी बहुत सारे रीजंस हैं, देखो जैसे कलर का भी रहता है, बहुत बड़ा एक फ़र्क रहता है। एप्स का इतना डार्क डिज़ाइन रखते हैं कि आपको आपके बेसिकली क्या होता है, ये देखो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लोग ये डिज़ाइन करते हैं वेबसाइट्स को, नॉर्मल लोग डिज़ाइन नहीं करते हैं इसको। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो वेबसाइट्स को ये डार्क थीम में बनाया जाता है ना, ये इनका कोई मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी कलर इसने डाल दिए हैं। आपको कभी कभी लगेगा कि ये क्या कलर डाल दिया, भाई वो रैंडम नहीं होता है। वो बहुत ही ट्रेंड स्पेशलिस्ट जो साइकोलॉजी के होते हैं, जो इनको बिहेवियरल पैटर्न्स, जिन्होंने पूरा माइंड मैपिंग कर रखी होती है, ऐसे टाइप के लोग, ऐसे ऐसे खतरनाक टाइप के लोग इन जो वेबसाइट्स हैं इनका डिज़ाइन करते हैं। उनका गोल देखो सिंपल होता है, आप जितना ज़्यादा टाइम ऐप में रहोगे उतना ज़्यादा पैसा आप हारोगे। ये हम वैसे भी मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई जितना ज़्यादा खेलोगे आप, जितना ज़्यादा आप ओवर प्ले करोगे, आपका लॉस उतना ही ज़्यादा होना है, और वो आपको समझ में जल्दी नहीं आता है। इसलिए क्या होता है कि आपको फ्लैशिंग लाइट्स दिखेंगी, सेलिब्रेशन साउंड्स मिलेंगे, फेक विन के नोटिफिकेशंस आएंगे आपके पास, लीडर बोर्ड का प्रेशर आपको उस पर दिखेगा कि भाई इतना पैसा है, ठीक है। ये सब मिल के क्या करते हैं, आपके ब्रेन को ट्रिक करते हैं, ठीक है। आपको क्या लगेगा कि भाई सब जीत रहे हैं, बस मैं ही अनलकी हूँ, मैं भी हो सकता है कोई एक ऐसी चीज़ डिफरेंट कर दूँ जिससे कि मैं भी जीतना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। वो लीडर बोर्ड्स में आपको दिखेगा ना कि भाई ऐसे हो रहा है। या आप जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से भी हम बात करते हैं, ठीक है। हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा, हमने टेलीग्राम पे उनसे बात की, तो हमें लगता है कि अरे भाई ये बंदा इतना जीत रहा है, तो मैं भी हो सकता है कि कुछ इससे सीख लूँ, है ना, और मैं भी जीतना स्टार्ट कर दूँ। बट ऐसा होता नहीं है, देखो, ठीक है। तो इससे इससे आपको ये चीज़ समझनी चाहिए आपको कि भाई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो आप देख रहे हो वो सही हो, पहली बात है। और अगर मान लो वो सही भी है तो ज़रूरी नहीं कि वो उस इंसान के लिए सही है, आपके लिए भी सही हो। ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इसको नहीं समझोगे देखो, तो आप नुकसान आपका ही है, क्योंकि आप जितने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझोगे आप उतने ही अच्छी तरीके से कर पाओगे। आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, आप अगर उसकी स्ट्रेटजी नहीं समझते हो तो भाई आप कभी भी वो बिज़नेस नहीं कर पाओगे। तो इसको भी अगर देखा जाए तो ये एक मतलब बिज़नेस ही है आपके लिए, जो लोग खेलते हैं उनके लिए, है ना। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पर मैंने अभी जैसे शॉर्ट में बात करी, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये। मैं बोलूँगा आज के टाइम पे बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये क्या होता है, सोशल प्रूफ। अब भाई होता क्या है कि इंस्टाग्राम पे ऐड आता है, या मतलब ऐड क्या, बेसिकली आपने फॉलो कर रखा होता है लोगों को, उन्होंने बता दिया कि 500 से 5000 50,000 जीत लिया मैंने। या हो सकता है कोई ऐड आपको दिख जाए कसिनो का, क्योंकि आप उससे रिलेटेड चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो एल्गोरिदम जो है वो सोशल वेबसाइट्स की, वो आपको उसी से रिलेटेड ऐड और वीडियोज़ दिखाएगा। अब उसको आपको ऐड में दिखा कि भाई 500 से 50,000 जीते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब वो मार्केटिंग होती है एक्चुअली। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप मान लो एक आपको टीवी खरीदना है, ठीक है। आप टीवी की बात करो अपने फ़ोन के सामने, अभी मैं बोल रहा हूँ ना वीडियो में, मुझे भी टीवी के एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो उसी तरीके से ये भी होता है कि अब आप कसिनो से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हो, आप उसकी बात करते हो, आपको उससे रिलेटेड ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐड में आपको दिखेगा कि भाई 500 से 50,000 जीत सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये रियलिटी नहीं होती है भाई, ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है, ठीक है। जो लोग इन्फ्लुएंसर, जो लोग ये चीज़ें डाल रहे हैं, उनको उसी चीज़ का पैसा मिल रहा है, क्योंकि वो वेबसाइट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो एडवर्टाइजिंग करेंगे और आप जो है वेबसाइट का फ़ायदा होगा उससे, तो उससे उनको पैसा कमाने को मिलेगा, उनको पैसा मिल जाएगा उस चीज़ का। आपको सिर्फ उन लोगों को दिखाया जाता है जो विनर्स होते हैं। लाखों लोग जो पैसा हार रहे हैं, 99% लोग जो पैसा हार रहे हैं, उनको आप कभी नहीं मिल पाओगे। आप उनसे, उनके बारे में कभी आप वेबसाइट्स पे या कहीं पे भी किसी भी प्रमोशन में आप देख ही नहीं पाओगे, वो गायब हो जाते हैं।
गायब हो नहीं जाते हैं, उनको कराया जाता है। सो उनकी कोई भी आपको लाइमलाइट नहीं दिखाई जाएगी, आपको कोई हाईलाइट नहीं दिखेगी। लूज़र्स जो होते हैं उनके बारे में आपको कभी भी नहीं बताया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के बारे में दिखाया जाता है जो कि प्रॉफिट कर रहे होते हैं। तो ये जो सोशल प्रूफ होते हैं इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है भाई। देखो क्या है कि आप जितना ज़्यादा चीज़ें आपको पता होंगी, जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे, आई एम श्योर उतना ही आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आप टैकल कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद रियलिटी चेक की बात करते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स क्या कहते हैं, मतलब गणित क्या कहती है। गैम्बलिंग इंडस्ट्री का देखो एक रूल है कि हाउस ऑलवेज विंस। जो ये कसिनो हैं, जो कंपनीज़ हैं, हमेशा यही जीतेंगी, प्लेयर हमेशा हारेगा। अगर आप ये सोचो, अगर आप सभी लोग जीत रहे होते तो ये ऐप्स तो बंद हो जाती कि आपने घर से थोड़ी ना आपको पैसा देते कि बढ़िया ठीक है आप आओ खेलो और उसके बाद पैसे भी लेकर के चले जाओ, राइट। 99% लोग हारते हैं। कुछ बहुत लोग, मैं कहूँगा 0.5% लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेक इवन पे होते हैं, जिनका ना नुकसान होता है ज़्यादा ना फ़ायदा होता है, वो नॉर्मल चल रहे होते हैं। बाकी सिर्फ शायद 0.5% ही लोग होंगे जो कि प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, और विनर जो लोग होते भी हैं, जो ये 0.5% होते हैं, इसमें से भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म में लॉस कर देते हैं। ये है रियलिटी इस कसिनो की। तो आप अगर इस चीज़ को समझ जाओ तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और अगर आप नहीं समझोगे तो आप अपना और भी ज़्यादा भविष्य आप खतरे में लेके जा रहे हो, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। सो बेसिकली देखो, आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई ऑनलाइन गैम्बलिंग का सबसे बड़ा ट्रैप पैसा नहीं है, ये होप है। क्योंकि जो लोग एडिक्टिव होते हैं वो पैसे के लिए नहीं होते हैं, उनको होप होती है, इसलिए वो उसमें रुके रहते हैं, इसलिए वो छोड़ नहीं पाते हैं। पैसा उनको पता है कि वो लॉस करते जा रहे हैं, उनका लोन बढ़ता चला जा रहा है, उनको पता है कि वो नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन वो किस वजह से रुके हुए हैं, होप, उम्मीद है उनको कि वो जीत सकते हैं पैसा, क्योंकि उन्होंने 4 बार कर रखा है या उन्होंने किसी को देखा है जिसने पैसे कमा रखे हैं। ठीक है, तो ये जो होप होती है, ये जो उम्मीद है हमारी, ये हमें रोक के रखती है कसिनो में, और इसको बहुत अच्छे तरीके से गैम्बलिंग वेबसाइट समझती हैं और वो इसको मैनिपुलेट भी करती हैं। सो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई जो लोग पैसा लगा रहे हैं कसिनो में, वो पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो लगाते हैं अपना फ्यूचर, अपनी सैलरी, कभी कभी अपनी फैमिली को भी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपको जो मिलेगा, आपको दिखेगा कि वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं इसमें। जितना भी पैसा उनके जॉब से आ रहा है, उनके पास जो ज़मीन है या फिर जो भी उनके पास प्रॉपर्टी और ज्वेलरी जो भी है, वो सब कुछ लगा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा, क्या मैं गेम खेल रहा हूँ या गेम मुझे खेल रहा है। आप ये सवाल अपने आप से पूछो, और अगर आपको उसके बाद जवाब मिलता है कि आप खेल रहे हो, तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप अच्छे प्लेयर होगे भाई, आप पैसा कमाओ और अपने पास रखो। लेकिन 99% टाइम में आपको बता रहा हूँ, आप अगर इसको ध्यान से, अगर आप सोच करके आप इसके बारे में सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्मॉल प्रॉफिट्स हैं, ये आप नहीं खेल रहे हो, आप जीते नहीं हो, आपको जिताया गया है। ठीक है, अब अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगा हो तो आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम का चैनल का मैंने कमेंट में लिंक पिन कर दिया है, आप लोग मुझसे कनेक्ट करें। और आप अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। थैंक यू एवरीवन।